क्योंकि आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा परमेश्वर ने आपको अपने पास क्यों बुलाया। हालेलुया। बाइबल कहते जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और अपने काम दिखाए, अपने चमत्कार दिखाए और यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने अपना आप उन पे प्रकट किया, लेकिन बाइबल कहती एक प्रॉब्लम ये थी कि मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया और इजराइलियों के ऊपर अपने काम को प्रकट किया। आज भी इजराइली अब कामों को देखना चाहते थे। जब दुखी होते थे पानी से तो परमेश्वर से मीठा पानी मांगते थे, जब मीट नहीं मिलता था मीट मांगते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा जैसे मूसा ने परमेश्वर को बोला था कि हे परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, शो मी योर ग्लोरी। इजराइलियों का ध्यान इसी चीज की तरफ रहता था, मुझे क्या चाहिए, आज मुझे हीलिंग चाहिए, अब हीलिंग हो गई, अब मुझे फाइनेंस चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। एक दिन मैं वचन को पढ़ रहा और मैंने क्या देखा कि अंधा जिसको परमेश्वर ने मरकुस 10:46 में चंगा किया, तिमाई के उसको जब हीलिंग दी परमेश्वर ने उसके बेटे को, तो भाई वो भी अंधा भिखारी था। आप इमेजिन करो जब उसने हीलिंग ले ली होगी, शैतान तभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता होगा, क्योंकि हीलिंग लेने के बाद अब वो गरीब था, क्योंकि भिखारी था। तो हीलिंग लेना लास्ट पॉइंट नहीं था। अगर वो यीशु मसीह को पहने रखेगा तो अब उसके बाकी कर्ज भी टूटेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो हीलिंग एक चिन्ह था कि मैं जीवित परमेश्वर हूं और तुझे मेरे पीछे चलने हैं। मैंने वो किया जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कार का मैकेनिक ही कार ठीक कर सकता है, एक कुम्हार कार ठीक नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और घड़े को अगर आप कार मैकेनिक के पास ले जाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिस चीज को जिसने बनाया वो उसी को ठीक कर सकता है, वही उसको ठीक कर सकता है, वही उसको रिपेयर कर सकता है। इसलिए आज लोग चर्च में आके बोलते हैं मेरी हड्डियां खत्म हो चुकी थी, मेरी किडनियां खत्म हो चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो आपको चंगा भी कर सकता है, और जो आपके पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स जो स्वर्ग में रखे हुए, वो आपको लगा के आपको हील भी कर सकता है। लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 24 बाप उसकी 15 आयत। उसमें लिखा यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पहला पॉइंट जो आज आपने नोट करना है, अपनी लाइफ में अगर आप वो चीजें देखना चाहते हो जो एक विश्वासी, आम विश्वासी कभी नहीं देख सकता, जो एक नॉमिनल सा बिलीवर जो हर संडे सिर्फ चर्च जाता है और अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा से हर वक्त मांगता है, वो कभी वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष, वो सामर्थ नहीं देख सकता जो वो विश्वासी देख सकता है जिसने ये ठान लिया हो कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्योंकि सेवा करना सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, इवेंजलिस्ट का और दूसरे लोग टीचर्स का काम नहीं। बाइबल बताती है, यहोशू ने कहा तुमने यहोवा के काम देखे, तुमने समुद्र को तो भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चट्टान में से एक सोटी के साथ पानी निकलते हुए देखा है, तुमने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने बड़े बड़े यहोवा के काम देखे, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा सिर्फ प्रेरितों का काम होता या सिर्फ सेवकों को ही सेवा करनी होती तो यहोशू ये ना कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब ये, आप में से जितने लोग बैप्टाइज्ड हैं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा कर लिए, आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए। और मैं आपको बताता हूं, जिस बंदे ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सेवा की है उसका वंश कभी टुकड़े नहीं मांगे उसने। मैं आपको सच कह रहा हूं। और सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च खोल लो या आप इवेंजलिस्ट की तरह भाग जाओ। मैं आपको बताता हूं, सेवा कई तरह की, सेवा कई प्रकार की। मेरा बिलीव यह है कि अगर आप चर्च में 1 साल से ज्यादा के मेंबर हो तो
आपको वॉलंटियर होना चाहिए, आपको दरी साफ करने वाला होना चाहिए, गवाहियां लिखने वाला होना चाहिए, या क्वायर में होना चाहिए, या प्रेयर आर्मी में होना चाहिए। आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप दूर क्यों नहीं रहते, चाहे आप महीने में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आते बॉम्बे से, आपको तब भी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना होगा अगर आप स्पेशल परमेश्वर से आशीष चाहते हो। होता क्या है, क्यों परमेश्वर चाहता आप सेवा करें? बाइबल बताती है, यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अपनी स्क्रीन की ओर देखो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? जब आपको अगर देश का प्रेसिडेंट बोले कि अगर तू ये काम करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, वो आदर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। जब देश किसी का आदर करता है तो वो उसको सम्मानित करता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हाँ, करता है कि नहीं करता? परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। अब सोच लो वो आदर कैसा होगा। इसीलिए जो सेवक सच्ची तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके खिलाफ जो मर्जी हो जाए उनका आदर हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरी इज्जत करूंगा। वो इज्जत आपके घराने से होके आएगी, रिश्तेदारों से होके आएगी, समाज से होके आएगी, आपके परिवार से होके आएगी। वो इज्जत जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, जो आप डिमांड करते हो, सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वाइफ करे, आपका भाई करे, आपका छोटा भाई करे, छोटी बहन करे, आपके बच्चे करे, जो आपने कभी हासिल नहीं की। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरा ऑनर करूंगा। और जब ऑनर खुदाबंद करेगा तो सोच लो वो कैसा करेगा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा तो सोच लो वो कैसी करेगा। इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपकी प्रार्थना से हल नहीं होती, आपकी फास्टिंग से हल नहीं होती, प्रार्थना करवाने से हल नहीं होती, जो सिर्फ सेवा करने से हल होती, सिर्फ सेवा करने से, जो और किसी चीज से हल नहीं होती। इस हफ्ते मुझे एक मैसेज मिला कि मेरा एक दोस्त है जो जलंधर का, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग चर्च में आते हैं कि मैं उसका दोस्त था, मैं उसका रिश्तेदार हूं, तो इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग चर्च के। लेकिन जब मुझे वो मैसेज मिला, मैंने तुरंत रिप्लाई किया। मैंने कहा, मैं इससे मिलना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सुनो ध्यान से। और जब मैंने स्टोरी को याद किया और जब मैंने नशा करना शुरू किया था, तो वो मेरा दोस्त था। इकट्ठे हमने बैठना, काम करना। अटारी बाजार में मेरी दुकान थी जलंधर में, उसकी भी दुकान वहीं पे थी। शराब पीनी, सब गलत काम करने उसके साथ। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं शुरू से, अब सिर्फ मसीह में आने के बाद नहीं, मसीह के आने से पहले मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। और जब भी दोस्तों के साथ खाना पीना होता था तो पैसे मैं खर्चता, ज्यादातर 90%। पर एक छोटे से बिजनेस की वजह से मैं उससे अलग हो गया। वो मेरे साथ मैच नहीं किया, मैं उसके साथ मैच नहीं किया। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी भी एक बिजनेस की वजह से किसी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझसे अलग क्यों, परमेश्वर ने उसे दूर क्यों किया। लेकिन कभी मुझे समझ नहीं आया। मेरी फैमिली का प्रभाव नहीं था मुझ पे, उसका प्रभाव था मुझ पे। अगर मेरी फैमिली बोल देती कुछ ये काम करना है
तो नहीं करता। अगर वो बोल देता वहां पे जाना है, वहां खतरा है जान का, तो चलने है। ऐसा दोस्त था। और उसके मेरी लाइफ से जाने के 3 महीने बाद मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए और मैं मसीह में आ गया। सुनो मेरी बात, अगर वो बंदा मेरी लाइफ में होता, मेरा मसीह में खड़ा होना आसान नहीं था, ये पॉसिबल नहीं। और मैं प्रभु से पूछता कि परमेश्वर, इतनी बड़ी बड़ी बातों में मैं कभी लोगों से अलग नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी सी बात से आपने उसे अलग क्यों कर दिया? तब इतना ध्यान नहीं था इन बातों पे, ना मैंने ज्यादा पूछा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस चीज पे था कि मैं मरूं ना, मैं जीवित रहूं और मेरे मेंटली अपसेट के दौरे, ये सब बीमारियां मेरी लाइफ से दूर हो जाए। बस इतना ध्यान उस समय था। लेकिन दिल में ये बात थी कि उसको परमेश्वर ने मुझसे अलग क्यों किया। और कल हम 18 साल बाद मिले, और कल परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर ये बंदा मैं तेरी लाइफ से अलग ना करता तो मेरी सेवा कभी ना कर पाता। सुनो मेरी बात, जब मैं नॉन बिलीवर था, जब मैं अविश्वासी था, तो तब परमेश्वर ने उसे दूर किया था, मेरे मसीह में आने से सिर्फ 3 महीने पहले। इसका मतलब परमेश्वर मुझे तब भी जानता था और प्यार करता था। सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के ऊपर था तब भी जब मैं अविश्वासी था, तो सोचो जब मैं विश्वासी बन जाऊं और सेवा करने लगूं तो क्या हो।